नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फूल लगाना इतना ही ज़रूरी है जितना कि सब्जी और फल लगाना। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी का पर्व है और ऐसे फेस्टिवल्स में काफ़ी फूलों की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो फूल नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे जो इनके बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत लेते हैं वो फूल जो है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। जैसे अपराजिता है, देखिए नीला है, सफ़ेद है, ये सब फूल जो हैं वो काफ़ी अच्छे इन दिनों होते हैं। लेकिन हमने आप लोगों से कहा था कि कुछ सब्जियां और फल ऐसे लगाइए जो आपको एक फेस्टिवल के टाइम पर काम आए। उसी को देखते हुए आज हमने फूल और सब्जियों की एक ऐसी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ में आपका एक सवाल भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कारण कि जब भी हम आपको कमेंट्स के थ्रू सवाल बताते हैं तो आपके जब वापस सवाल आते हैं उसी पर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो पूजा है हमारे यहाँ उसमें खीरे का अपना ही एक महत्व है और यही सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने गार्डन में खीरे की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल करके रखी हुई थी। क्योंकि हम जब इतनी गार्डनिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि जब हम प्रतिदिन सब्जियां तोड़ते हैं तो क्यों ना ऐसे टाइम पर भी अपनी सब्जियों को या फूलों को तोड़ें और अपने काम में लाएं। आज के दिन खीरे के साथ साथ में मक्कों का भी उतना ही महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा में जिस तरह से कलर के फूलों को चढ़ाने का चलन है, उसी तरह से एक ट्रेडिशनल भोजन का भी चलन है। जिस तरह की पूजा उसी तरह का हमारे यहाँ भोजन भी बनाया जाता है। उसी को देखते हुए आज हमने फूलों के साथ साथ अपने गार्डन से ऐसी चीज़ें तोड़ रहे हैं जो आज के भोजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमने अपने पकौड़ों के लिए और पत्तों का इंतज़ाम किया है, तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे घर कढ़ी का बड़ा ही रिवाज है, तो क्यों ना कढ़ी पत्ता भी तोड़ लिया जाए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने टेरेस में ऐसी सब्जियां ज़रूर लगाएं और ऐसे फल भी ज़रूर लगाएं जो पूजा में बहुत आसानी से आपको मिल जाए। हमने भिंडी की हार्वेस्टिंग आज पहले ही कर ली, कारण कि आज हमें आपका एक क्वेश्चन शामिल करना है और वो क्वेश्चन के साथ साथ में आपको छिड़काव के बारे में भी बताना है। आज के दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने पूजा के लिए तुलसी नीचे लगा रखी है, लेकिन ये तुलसी हमने ऐसे लगा रखी है जो हमें पेड़ पौधों के लिए भी काम आए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं फिर से एक फल जो है मेरा आज फिर से एक फल पककर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि इसके अंदर फल है और जब मैं तुलसी तोड़ने आई तो देख रही हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से पका हुआ है और ये देखिए इस तरह से। तो पूजा में और क्या चाहिए आपको, फल फूल और जो आज हमें सब्जियाँ लग रही है वो सारा कुछ गार्डन से ही निकल रहा है। जायका बढ़ाने के लिए अब हम मिर्च को भी थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। और हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे, अगर आप लोग की तरफ भी बारिश ख़त्म होकर धूप आ चुकी है तो धूप आते ही आप सब जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो अपना अटैक करना शुरू कर देंगे। इसमें सबसे पहले कीड़ा जो है, एक है कम्बल कीड़ा और दूसरा है आपका हरी इल्ली कैटरपिलर। आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन दिनों पौधों को खाती है और पौधे पत्ते ही नहीं वो फलों को भी ख़त्म कर देती है। और जो आपका कैटरपिलर है वो हमेशा रात को ही अटैक करते हैं।
इसलिए आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज़ का छिड़काव करें तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, छिड़काव कभी भी शाम के टाइम पर करिएगा। कारण इन दिनों की जो धूप होती है पेड़ पौधों को कुम्हला देने वाली भीड़ होती है। और जो ये इल्ली होती है हरे रंग की, इनकी खासियत होती है कि ये दिन के टाइम, और कम्मल कीड़ा और इल्ली दोनों भी दिन के टाइम में बिल्कुल भी छुप जाते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है वो विहार करना शुरू कर देते हैं। हमारी संस्कृति में जब भी हम कोई शुभ भोजन बनाते हैं तो हमने देखा है कि उसमें एक साग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और उसी को देखते हुए हमने अपने गार्डन में एक ऐसी साग लगाई थी जो बारिश में काफ़ी अच्छे से हो। आप सब जानते हैं ये है कर्मी साग, और जब इसे बारिश मिलती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है और हमें एक हेल्दी भोजन ज़रूर देती है। कारण कि जब हम फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा ऑयल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कम ऑयल लगता है और साथ में एक वो हेल्दी सब्जी बनकर निकलती है। एक क्वेश्चन आपका आया है कि हरी इल्लियाँ बहुत हो रही है, पहले पत्तों को खाया अब वो फूलों को खा रही है, और जब फूल ही खा ले रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें फल तो जो है वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप नीम पत्ते का इस्तेमाल बहुत करिए। लेकिन आपका सवाल है कि नीम पत्ते हमारे यहाँ हमें नहीं मिलते हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसी जगह में होंगे जहाँ नीम के पत्ते तो होंगे, नीम का पेड़ भी होगा, लेकिन वो इतने दूरी पे होगा जहाँ आपको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि नीम एक ऐसा है जहाँ हर जगह पाया जाता है। लेकिन उसके लिए भी समाधान है कि अगर नीम के पत्ते, क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं और फ्लैट में होते हैं और दूर दूर तक का जब बड़े पौधे नहीं होते हैं तो उन्हें नीम के पत्ते मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको करना है नीम ऑयल का इस्तेमाल। लेकिन नीम ऑयल आप जो भी लें, जिस भी कंपनी का लें, कोशिश करें कि वो बहुत अच्छा हो। अगर नीम ऑयल ना मिले आपको, नीम ऑयल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में अगर निबोरी का तेल मिल जाए आपको, निबोरी मीन्स जो नीम के फल होते हैं उसका, या निबोरी के आपको फल मिल जाए वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये दोनों चीज़ भी अगर आपके पास में नहीं है और कीट ने हमला कर दिया है तो अगर आपके पास नीम खली है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि नीम खली भी इन्हीं चीज़ों से बनती है और जब वो गीली होती है तो उसमें भी एक कड़वापन होता है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो ऑर्गेनिक पद्धति से करना चाहते हैं वो रीठे का शैम्पू बनाएं। इस पे हमने कई वीडियोस डाले हैं। लेकिन अगर आप रीठा, जिसको आपको लाने में टाइम लग रहा है, अगर वो भी आपके पास ना हो तो आप फिर किसी भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, आप उसको लिक्विड बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वक्त मेरे पास ये नीम का जो पानी है, नीम के पत्तों का पानी ये रखा हुआ है। हालांकि हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है, कारण हमने अपने पौधों में इसका छिड़काव कर चुके हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। जिनके पास नीम के पत्ते हैं या जिनके पास नहीं हैं, उनके लिए हम दोनों के लिए चीज़ें बता रहे हैं। नीम के 1 किलो पत्ते कम से कम आपके 2 लीटर पानी में आप इसको भिगा के रख दीजिए। 2 से 3 लीटर पानी आप ले सकते हैं। इनको भिगा के कम से कम आप इसे 3 से 4 दिन रख दीजिए, और 3 से 4 दिन रखने के बाद आप इसे बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने से आपका इसका रस काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। बॉईल करने के बाद में आप इसे क्या करिए, एक कपड़े में या छन्नी से इसे छान लीजिए। छानने के बाद अगला प्रोसेस हम आपको बताते हैं। सेम चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे नीम खली के साथ में। नीम खली जिसके पास में है, नीम खली को 3 से 4 दिन के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद उसे हल्का बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसे छान लें। छानने के बाद आपका सेम प्रोसेस होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इसमें 5 लीटर पानी भर दिया है।
अब आपको हम ये बताना चाहेंगे, आप इसका छिड़काव या तो आप स्प्रे पंप से करिए अगर आपके पास में पौधे कम हैं और आप इतने सक्षम है टाइम देने में, तो आप स्प्रे पंप से कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप जिस तरीके से, जैसे हमने बताया था, मेरा बहुत बड़ा गार्डन है और काफ़ी हाइट पर है प्लांट, तो मैं स्प्रे पंप से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हवा से वो सारा लिक्विड चेहरे के ऊपर में आता है और इस वक्त हवा काफ़ी चल रही है। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप मग की सहायता से, दो जोर से छींटों की सहायता से भी आप इसके ऊपर में स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, नीम ऑयल और सर्फ, ये जब दोनों चीज़ आपके जाएगी तो आपका जो फल है उसमें एक तरह का पॉइजन जाएगा। इसीलिए आप क्या करिए, जिस तरह से हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और सारी हार्वेस्टिंग कर ली, इसी तरह से आप अपने गार्डन से सारी हार्वेस्टिंग कर लीजिए, सारे सूखे पत्तों को निकाल लीजिए और गार्डन को बिल्कुल हल्का करने के बाद में स्प्रे करिए। और स्प्रे हो सके तो शाम के टाइम पे करिए और आप देखिएगा कि इस तरह से आपकी हरी इल्ली और कमल कीड़ा, जिसमें ऐसे काफ़ी बाल जैसे होते हैं, कमल की तरह, ब्लैंकेट की तरह होता है, वो भी बहुत पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ये दोनों भी चीज़ें इससे जो है वो चली जाएगी। इस वक्त हमारा स्प्रे करने का कारण ये है कि हम ऑलरेडी अपने पौधों में स्प्रे कर चुके हैं और इस वक्त हमारे लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन आप इस तरह का लिक्विड बनाकर 2 से 4 दिन रख भी सकते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको रखें तो प्लास्टिक या कांच की बोतल में रखें, किसी भी मेटल में इसे ना रखें। जैसे आपने देखा कि हमने आपको एक ऐसी हार्वेस्टिंग दिखाई है जो पूजा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फल हो, फूल हो या हमारी ट्रेडिशनल सब्जियां हो। तो इसी तरह से आप अपने गार्डन में भी सब्जियों को लगाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा छिड़काव भी ज़रूर करिए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इसी तरह से अपने गार्डन को कीटों से बचाते रहिए और सब्जियां, फल लगाते रहिए। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।